तो लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव आयोग के प्रमुख होंगे और इस जांच आयोग का मुख्यालय लखीमपुर में ही होगा। साथ ही आयोग को 2 महीने के भीतर अपनी जांच को पूरा करना होगा। इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट मिल रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जांच से जुड़ी बड़ी ये जानकारी है। दरअसल एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इसके प्रमुख होंगे। इस जांच आयोग का जो मुख्यालय होगा वो लखीमपुर में ही होगा और 2 महीने के अंदर आयोग को 2 महीने के अंदर अपनी जांच को पूरा करना होगा। जांच आयोग का ऑफिस लखीमपुर में ही होगा। इस हिंसा में 8 लोगों की जान गई थी। 3 अक्टूबर को जिस तरीके से ये हिंसा हुई उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इस बीच इस पूरे मामले में जांच को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव वो जांच करेंगे। सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग को बना दिया जो कि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट को देगा। तो वहीं आज जब से कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई लखीमपुर हिंसा पर शुरू हो जाएगी। आइटम नंबर 3 है ये कोर्ट में। 11 11:30 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू होगी, जो हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी थी। फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपके सामने। राहुल प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ितों से जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे वो पहली तस्वीर आपके सामने। और चूंकि जो सियासी दौड़ भाग है नेताओं की लखीमपुर खीरी के लिए, उसी फहरिस्त में अखिलेश यादव लखीमपुर में आज रहेंगे। सतीश चंद्र मिश्र भी पहुंच रहे हैं पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू भी उन्हीं लोगों में से हैं। तमाम नेताओं का जो काफिला आज लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करने वाला है, सिद्धू भी उसमें शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ ही वक्त के बाद हिंसा पर स्वतः संज्ञान चुकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया। सुनवाई शुरू होगी और राजू राज मेरे साथ है। देखिए, राजू राज और विशाल पांडे दोनों मेरे साथ इस वक्त है। विशाल पांडे के पास में जाओ, उससे पहले राजू राज 11:30 का वक्त है। उसके बाद सुनवाई शुरू होने की जानकारी आपने साझा की थी। आइटम नंबर 3 है ये कोर्ट में, क्या इनपुट मिल रहा है आपको? देखिए निधि, 11:30 बजे करीब सुनवाई शुरू होगी और 3 जजों की बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना है और उनके साथ 2 और जज हैं, इनकी बेंच सुनवाई करेगा। चूंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते उस पूरे मामले की सुनवाई करने की बात कही और आज 11:30 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले मैं बता दूं कि दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक शिव कुमार त्रिपाठी नाम के एक लॉयर हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को दिया था और उसके बाद उसमें मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की किसी भी रिटायर्ड जज के निगरानी में, न्यायिक निगरानी में सीबीआई से उस पूरे मामले की जांच कराई जाए। और इस बात का भी जिक्र किया गया कि जो तमाम जो किसान थे वो यहाँ पर प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे और जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम। राजू राज, आपकी आवाज चूंकि इस वक्त मुझ तक सीधे पहुंच नहीं पा रही है, मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। लगातार सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई शुरू होगी, जो भी इनपुट आएगा वो सारी जानकारी हम दर्शकों तक तुरंत प्रभाव के साथ पहुंचाएंगे। लखीमपुर खीरी चलते हैं। विशाल पांडे वहां से मेरे साथ है। इस पूरे मामले की जांच को लेकर गिरफ्तारी कब होगी, है वो संगीन सवाल है जो लगातार लोगों द्वारा उठ रहे हैं। और राकेश जी कह दे कि 7 से 8 दिन का मैं वक्त दे रहा हूं सरकार को, जांच करें नहीं तो हमारी अगली कार्रवाई को तैयार हो जाए। बहरहाल विशाल पांडे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जांच करेंगे। सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है, 2 महीने का वक्त दिया रिपोर्ट देने के लिए। क्या और जानकारी है? हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जो कि इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जांच आयोग का गठन किया है यहाँ पर और जो सरकार है, सरकार ने 2 महीने का वक्त दिया है इस जांच आयोग को और ये जांच आयोग आज से ही अपना काम शुरू कर देगा। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 अक्टूबर से लेकर आज 7 अक्टूबर का वक्त आ चुका है और लगातार इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है दोनों ही पक्षों की तरफ से। जो किसान है वो अजय मिश्र टेनी के बेटे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बाकी जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज कराई है वो अज्ञात उपद्रवियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 8 लोगों की मौत हुई है। 4 किसान हैं, 2 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक ड्राइवर है और एक पत्रकार रमन कश्यप, उनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले में हर पक्ष गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। अब से थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। मैं तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि सिर्फ 5 लोगों के सदस्यों की टीम को ही अलाउ
किया गया है लखीमपुर खीरी जाने के लिए। इसलिए जो लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिले का बॉर्डर है वहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अखिलेश यादव के साथ सिर्फ 5 लोगों को ही लखीमपुर खीरी की सीमा में प्रवेश होने दिया जाएगा। इस बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स को बढ़ा दिया गया है। अभी लखनऊ के एडीजी जोन मौके पर पहुंचे थे और ये हिदायत देकर गए हैं पुलिस कर्मियों को कि 5 लोगों से ज्यादा लखीमपुर खीरी में प्रवेश न कर पाए, इसलिए यहां पर एक-एक गाड़ियों की चेकिंग करके ही उन्हें लखीमपुर खीरी आने दिया जा रहा है। 3 परिवार से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव यहां पर लखीमपुर खीरी में और अब इस पूरे मामले की जांच भी शुरू हो गई है। 2 एफआईआर कुल दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट पर भी पूरे देश की निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया है, आज क्या निर्देश राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलता है। इसी बीच इसी मामले से जुड़ा एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, मैं उस पर आपसे जानकारी लेने आऊंगी। बहरहाल लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। बोल रही है कि बर्खास्त किया जाना चाहिए केंद्रीय मंत्री को। प्रियंका गांधी वाड्रा का यह बयान सामने आया है कि केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त कीजिए, पीड़ितों को मुआवजा नहीं न्याय चाहिए। और यही मांग लगातार उठ रही है विशाल पांडे की निष्पक्ष जांच हो, केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी हो, गिरफ्तारी हो। और इसी को लेकर क्या कुछ कहा गया प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा, वो आपको सुनवा दें। नहीं, मेरी वजह से की बात नहीं है। बात यह है कि इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारी वीडियोस में सबने पहचाना है और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे, उनके अंडर आता है ना ये सब। किसानों से तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा, बताइए। नहीं, मेरी वजह से की बात नहीं है। बात यह है कि इस देश में तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा को मुआवजा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। बहरहाल अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव की रवानगी लखीमपुर खीरी के लिए हुई है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप सुन लीजिए। हत्याएं हुई हैं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस सरकार को मिली हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई हैं। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। सरकार के रहते हुए न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में ये जांच हो तो परिवारों को न्याय मिलेगा। पहले भी आप मांग कर चुके हैं, आज जाएंगे आप जब लखीमपुर खीरी, तो उन परिवारों से क्या बातचीत कार्रवाई होगी? देखिए, सवाल कि वो जांच में सहयोग करेंगे और वो मंत्री पद पे बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाएं, मैंने 3 घटनाएं बताई आपको। झांसी में पुष्पेंद्र को पुलिस नहीं मारा, एनकाउंटर हुआ, आज तक न्याय परिवार को नहीं मिला। होटल में पीट करके उन्हें मार दिया, अभी तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। और जिन पे आरोप है वो फरार हैं। क्या बिना पुलिस के फरार रह सकते हैं? एक आईपीएस जिसपे आरोप है कि उसने कुछ ये वसूली को लेकर के एक की हत्या हुई, जिसमें आज आईपीएस नहीं पकड़ा गया, वो फरार है। यहाँ भी जो नामजद हैं वो गृह राज्य मंत्री के परिवार के बेटे हैं। तो क्या उम्मीद करते सरकार न्याय करेगी इन पर? क्या मंत्री आप सवाल ये, जो नामजद हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटना की है वो जेल जाएं। जो धाराएं उनके ऊपर हैं, सरकार तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करे। जी न्यूज पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Myntra Big Fan